प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां सवाल 18। सवाल 18, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कोई एपी है, उसके चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हमें इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। जो दिया हुआ है उनकी मदद से अपन इस एपी में ए और डी ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम एपी के 3 पद ज्ञात कर लेंगे। हल कर लेते हैं। पहली शर्त में जो दे रखा है चौथे और आठवें पदों का योग, पहले चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं। A4 चौथा पद, nवें पद का सूत्र a प्लस कोष्टक n-1 d। a प्लस चौथा पद है तो n का मान आ जाएगा 4 माइनस का 1 d। a 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 को d से गुणा करेंगे तो प्लस का 3d। ये आपके चौथा पद। इसी प्रकार से आठवां पद यानी A8 आठवां पद a प्लस कोष्टक n-1 d। a प्लस आठवां पद है, n का मान 8 माइनस 1 d। a 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 को d से गुणा करेंगे तो प्लस का 7d। ये आपके आठवां पद है। तो शर्त में क्या दे रखा है? तो प्रश्नानुसार जो शर्त में दिया हुआ है उसके अनुसार काम करेंगे। क्या दे रखा है? चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो यानी A4 प्लस A8 चौथा और आठवां पद, इनका योग कितना है? 24। प्रश्नानुसार या आप कह सकते हैं शर्त फर्स्ट। इसके नीचे शर्त फर्स्ट, पहली शर्त ये वाली दे रखी है। A4 चौथा पद अपने पास कितना है? a प्लस 3d, a प्लस 3d प्लस आठवां पद कितना है? a प्लस 7d, a प्लस 7d। इनकी जो जोड़ है वह 24 प्राप्त हो रही है। कोष्टक हटा लेंगे, a प्लस 3d, कोष्टक बाद प्लस का चिन्ह हो तो अंदर वाले के चिन्ह नहीं बदलते, वैसे के वैसे लिखे जाते हैं। प्लस का a प्लस का 7d बराबर कितना आ रहा है? 24। प्लस का 1 है प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 3d प्लस का 7d, 7 और 3 10, तो प्लस का 10d बराबर कितना आ जाएगा? 24। ये आपको समीकरण 1 बता देना है। ऐसे ही छठे और 10वें पद के लिए दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो छठा और 10वां पद, अब पुनः छठा पद A6, छठा पद क्या होगा? a प्लस कोष्टक n-1 d, a प्लस कोष्टक n छठा पद है, n का मान 6 होगा, माइनस का 1 d। a 6 में से घटाएंगे 5, 5 को d से गुणा करेंगे तो प्लस का 5d। ये आपके छठा पद हो गया। ऐसे ही और कौन सा पद था? छठा और 10वें पदों का योग 44, तो 10वां पद और ज्ञात करना है। 10वां पद a
10 ए प्लस कोष्टक n-1 डी ए प्लस 10वां पद है, n का मान 10 होगा माइनस 1 डी ए 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 को डी से गुणा करेंगे तो 9 डी ए प्लस 9 डी। अब प्रश्नानुसार शर्त दूसरी, प्रश्नानुसार कौन सी शर्त? शर्त सेकंड। दूसरी शर्त क्या दे रखी है? छठा पद a6 और 10वां पद, इनका योग दे रखा है 44। देख सकते हैं आप सवाल में, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। योग 44, तो छठा पद आपके पास कौन सा है? ये वाला a प्लस 5d, ये छठा पद है। इसमें जोड़ना है 10वां पद a प्लस 9d, a प्लस 9d, ये वाला पद जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? 44। कोष्टक हटा लेंगे, a प्लस 5d, कोष्टक बार प्लस का चिन्ह, अंदर वालों के चिन्ह वैसे के वैसे आ जाएंगे, प्लस का a प्लस का 9d बराबर 44, प्लस का 1a प्लस का 1a प्लस के 2a प्लस का 5d प्लस का 9d प्लस का 14d बराबर 44। ये समीकरण हो जाएगा दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन विलोपन विधि का प्रयोग करके, तो इसमें देखिए 2a है और समीकरण 1 में भी 2a है, तो हम a को विलोपित कर देंगे। यहां लिखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि, जिसका हमने अभ्यास किया हुआ है। 2a, पहला समीकरण लिखेंगे 2a प्लस 10d बराबर 24, और दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 और दूसरा समीकरण इसके नीचे 2a प्लस 14d बराबर 44। अपन चाहते तो दोनों समीकरण में 2 का भाग दे देते, ये समीकरण थोड़े और छोटे बन जाते हैं। कोई बात नहीं, इससे भी अपना काम हो जाएगा। समीकरण छोटे बन जाए तो भी ठीक, नहीं बने तो हम इस प्रकार से, दोनों देखिए 2a समान है, इनके चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे? घटाने का काम करेंगे। लिख लेना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो इसमें सभी के चिन्ह बदलने, 10 का ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2a प्लस का 2a माइनस का दोनों कट जाएंगे, प्लस का 10d माइनस का 14d, 14 में से 10 घटा देंगे तो माइनस का 4d बराबर प्लस का 24 माइनस का 44, 44 में से 24 घटा देंगे तो माइनस का 20, d बराबर माइनस का 20, माइनस 4 पक्षांतर करेंगे, बट्टे में चला जाएगा, दोनों चिन्ह समान है, चिन्ह प्लस के आएगा, 4 का भाग 20 में 4 बन जाए 20, डी का मान कितना आ जाएगा? 5। अब डी का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में रख देते हैं, तो लिख लेंगे अपन डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में डी की जगह 5 लिखना है, तो पहले एक समीकरण लिख लेते हैं, 2a प्लस 10d बराबर 24, डी की जगह आपको 5 लिखना है, 2a प्लस 10
डी की जगह लिखना है 5 बराबर 24। 2a 10 का गुणा 5 से 5 दाए 50 बराबर 24। 50 को उधर पक्षांतर करेंगे 2a बराबर 24। 50 प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का 50। अब यहाँ माइनस का 50 है, प्लस का 24 है, 50 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 26 माइनस का, और 2 को उधर पक्षांतर करेंगे a का मान 26 माइनस 26 बटा 2। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो चिन्ह आएगा माइनस का 2 का भाग 26 में 2 एकम 2 2 तिया 6 यानी 13 माइनस का 13। a माइनस 13 है, d प्लस का 5 है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, इस AP के प्रथम 3 पद। सवाल देख सकते हैं लिखा हुआ है AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी अपने को प्रथम 3 पद यानी ए फर्स्ट कितना होगा यानी माइनस का 13। ए सेकंड कितना होगा, ए फर्स्ट प्लस क्या करना है डी। ए फर्स्ट अपने पास है माइनस का 13 और उसमें जोड़ना है डी। डी कितना है प्लस का 5। -13 प्लस का 5 जोड़ेंगे, 13 में से 5 कम कर देंगे तो माइनस का 8। अब तीसरा पद ज्ञात करना है A3। तो A2 में डी जोड़ सकते हैं, ए फर्स्ट में 2d जोड़ सकते हैं। ए फर्स्ट अपने पास -13, 2d जोड़ना है तो प्लस का 2, डी का मान कितना है 5 यानी -13 प्लस का 10। 13 में से 10 घटा देंगे माइनस का 3। अतः AP के प्रथम 3 पद अतः दी गई AP के प्रथम 3 पद क्या क्या होंगे, -13 -8 -3 है। ये अपना आंसर हो जाएगा AP के प्रथम 3 पद। समझ में आपको आ गया होगा। इस प्रकार से जो दिया हुआ है उसकी मदद से हम जो ज्ञात करना है उस तरफ बढ़ते हैं और अपन सवालों का अभ्यास इसी ढंग से हम करते हैं। तो विद्यार्थियों आप भी सवालों का समझते हुए नियमित अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।